क्या ऐसे चलना चाहिए? अब आम आदमी, और मैं वापस हिंदुओं से ही बात करूंगा, आम आदमी कहता है, आम आदमी ये कहता है, हाँ वो भी तो करते हैं, मुसलमान भी तो करते हैं, उन्होंने ये किया था, उन्होंने वो किया था। भाई हम मेजॉरिटी में हैं, हम मेजॉरिटी में हैं, उसके बावजूद हम कहते हैं उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया था। जस्ट थोड़ा सा रीजनेबली सोचो। अगर किसी प्रोवोकेशन आप करते हो, किसी तरह के प्रोवोकेशन करते हो, तो दोनों तरफ से उत्तरोत्तर हिंसा होने वाली है। म्यूचुअल वायलेंस नॉर्मल है, नेचुरल है। आप 10 मारेंगे, वो 2 तो मारेंगे, वो कुछ तो करेंगे। फिर उस चीज को लेके कहोगे देखो देखो इन्होंने ये किया। आप थोड़ा सा रीजनेबल होके सोचो। आप मेजॉरिटी कम्युनिटी हो, आप 70% हो, सरकार में आपकी मेजॉरिटी है, हर जगह आपकी मेजॉरिटी है। आप अब इस तरह का बर्ताव करोगे, भड़काऊ होके घूमोगे, भड़काऊ भाषण करोगे, भड़काऊ एक्शंस करोगे, यह कहां तक रीजनेबल है? आपको अगर राम मंदिर की श्रद्धा है, भगवान राम की श्रद्धा है, रखो अपनी श्रद्धा यार, श्रद्धा रखो अपने पास, करो श्रद्धा, शांति से करो ना। लेकिन ये जो बाहर जो गंद मचा रखा है, ये श्रद्धा नहीं है, ये ट्राइबलिज्म हो रहा है। नदी के इस पार के लोग नदी के उस पार के लोगों से नफरत करते हैं। ये भारत की बहुत पुरानी परंपरा है। ये मत बोलो हम सब भारतवासी एक हैं, या हमारे 5000 साल पुरानी परंपरा, ये सब मत बोलो यार। नदी के इस पार के लोग नदी के उस पार से लोगों पर शक करते हैं, नफरत करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, दुश्मनी पालते हैं और जंग करके आते हैं। कभी प्लानिंग करके जंग कर लेते हैं, कभी ऐसे ही आमने सामने हो गए, झड़प हो जाता है और लड़ाई हो जाती है। संस्कृति की बात नहीं है, ये हमारी नॉर्मल, इंसान की नॉर्मल बिहेवियर है। और ये बिहेवियर, ये इस तरह से बिहेव करना भारत में ही नहीं पूरे विश्व में है। मैं भारत को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी 5000 साल पुरानी परंपरा को दोष नहीं दे रहा हूं। ये पूरे विश्व में ऐसे ही चलता है। जेनोसाइड ऐसे ही होते हैं। ट्राइबल्स, एक जो अगर एक मेजॉरिटी हो गया और एक माइनॉरिटी हो गया, अनइक्वल हो गया, तो एक मौका मिल जाता है। अरे मेजॉरिटी को मौका मिलता है, माइनॉरिटीज को मार ही डालो, उनको खत्म ही कर दो, उनको जिंदा ही मत छोड़ो। बच्चे को जिंदा मत छोड़ो, औरत को जिंदा मत छोड़ो, किसी को जिंदा मत छोड़ो। क्या इस्लाम ने यह काम किया है? किया है, यस किया है। कब? हिस्टोरिकली इस्लाम ने, मुसलमानों ने यह काम किया है। अब उस टाइम की बैर को आज पाल के रखो। उन्होंने तब किया था, अब हम करेंगे। उन्होंने किया था कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह पे, बहुत सारे जगह पे किया था और किताबों में भी लिखा हुआ है। तो यहां पे कोई उसका डिबेट नहीं हो रहा है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। ये सब लोग अरे द पीसफुल रिलीजन बोल के एक कटाक्ष करते हैं। वो पीसफुल रिलीजन नहीं है, माना, वो पीसफुल रिलीजन नहीं है, वो वॉरलाइक रिलीजन है। उनका भी वॉरलाइक ही रिलीजन है। हम तो पीसफुल रिलीजन है ना, हमारा सनातन धर्म तो पीसफुल रिलीजन है, या वो भी वॉरलाइक रिलीजन है? आप भगवा रंग का इस्लाम को अपनाना चाहते हो। उन्होंने मारकाट किया था उनके इतिहास में। अब हम वापस इतिहास को दोहराएंगे, लेकिन उल्टी तरफ से। हम भगवा रंग के लोग हरे रंग के लोगों को मारेंगे, उनके बीवी बच्चों को मारेंगे। ये आप बेसिकली, हम इस्लामिस्ट हो रहे हैं, लेकिन भगवा रंग में। भगवा फ्लेवर इस्लामिस्ट टेस्ट है। कुरान को मानते हैं, लेकिन हम भगवा रंग में कुरान को मानेंगे। ये काम करना चाह रहे हो आप? क्या ये सनातन धर्म है? हम कहते हैं वसुधा एव कुटुंबकम, पूरी दुनिया, पूरा संसार एक है। वसुधा एव कुटुंबकम कहां गया? वसुधा पूरी धरती एक है, हम सब एक कुटुंब है, एक परिवार है, कहां गया वो? इतने सारे अलग अलग धर्म मजहब के लोग हैं,
वो हम कुटुंब है। कहाँ गया वो? कौन सा कुटुंब है? किधर का कुटुंब है? अगर आप मेजॉरिटी में रहते हुए अगर आप माइनॉरिटी में होते, आपके ऊपर आक्रमण होता, तब आपने रिटेलिएट किया, तब एक बात बनती है कि हिंदू ने क्यों रिटेलिएट किया? क्योंकि वो माइनॉरिटी में था, क्योंकि उसके ऊपर आक्रमण हो रहा था। वो होता है बहादुरी। अगर एक 150 किलो का मस्कुलर मुस्टंडा एक 50 किलो के इंसान को पीटता है, वो बहादुरी नहीं है। यहां पर अगर भगवाधारी मुसलमानों को मारते हैं, उनके मोहल्लों में जाके दंगा फसाद करके आते हैं, और फिर पुलिस और फिर बुलडोजर प्रशासन भी वही काम करती है, और पुलिस भी वही सब काम करने में फैसिलिटेट करती है कि पत्थर मार रहे हो, चलो हम लोग खड़े हैं, तुम जाओ पत्थर मार के आओ, हम बैठे हैं। अगर वो सामने से पत्थर मारेंगे तो हम उनके यहां बुलडोजर चला देंगे। ये टाइप का जो काम हो रहा है ना, ये एक 150 किलो का मुस्टंडा एक 50 किलो के इंसान पे चढ़ के मार रहा है, पीट रहा है, कूट रहा है। उसके पास कोई ये नहीं है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसके ऊपर हिंसा कर रहा है। और आप कहते हो नहीं हम सनातनी हैं। कौन सा सनातनी हो यार? तुम मुसलमान हो, तुमने मुसलमान के धर्म को, जो इस्लाम में कहते हैं, जो कुरान में कहते हैं, उसी चीज को तुमने गले लगा लिया। कह रहे हो हम सनातनी है। कहां का सनातनी हो तुम? कैसा सनातनी हो तुम? अपना कोर वैल्यू क्या है? कोर वैल्यू ये है कि हम शांति प्रिय लोग हैं, हमको शांति पसंद है। तो ये किस जगह पे जा रहे हो? किस सोच से कैसी दुनिया बना रहे हो? अब हमेशा ऐसे होता है कि जो पावरफुल होता है वो कहता है कि मेरे ऊपर आक्रमण हुआ है। अमेरिका के पास क्या कौन सा शस्त्र नहीं है, कैसा, उसके पास दुनिया का सबसे पावरफुल आर्मी है। अमेरिका के ऊपर अगर किसी ने आक्रमण किया, किसने आक्रमण किया? अफगानिस्तान ने आक्रमण किया। क्या कि अफगानिस्तान के ऊपर उन्होंने हमला बोल दिया। कैसे अफगानिस्तान के लोग, तालिबान, ओसामा, ये सब अमेरिका के ऊपर वो लोगों ने 9/11 का ये जो हमला हुआ 9/11, उसका जो ये था, ब्लेम था, उन्होंने अफगानिस्तान पे डाल दिया और अफगानिस्तान पे बॉम्ब बरसा दिए। और हमारा जो इराक के ऊपर वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखते हैं बोल के, झूठ बोल के, और अब कबूल भी करते हैं हाँ वो तो झूठ था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और वो सब झूठ था, लेकिन झूठ बोल के अमेरिकन सैनिकों को भेज दिया, अमेरिकन फौज को भेज दिया, अमेरिकन वेपन्स को उसके ऊपर यूज किए, इराक को खत्म कर दिया। जो एक अच्छा सा देश था उसको बर्बाद कर दिया। इजराइल पैलेस्टीन के ऊपर सेम काम कर रहा है। जो पावरफुल है वो जो पावरलेस को पीटता है, जो वो कमजोर को पीटता है और कहता है उसने मेरे ऊपर आक्रमण किया, और पीटता है, इतना पीटता है कि उसकी जिंदगी निकल जाए, उसकी जान ही निकल जाए, वो रहे ही नहीं, उतना पीटता है और कहता है उसने मेरे ऊपर आक्रमण किया। इसलिए 50 किलो के इंसान ने 500 किलो या 200 किलो या के मुस्टंडे जैसे, बैल जैसे बदन वाले मुस्टंडे पे आक्रमण कर दिया। अरे उसने मुझे आक्रमण किया इसलिए मैं उसको चोद रहा हूं। ये कौन सा न्याय? ये कहां का न्याय है? ये क्या कर रहे हो?